लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तियां सामने आ गई। सुथरा पंजाब प्रोग्राम सफाई के साथ साथ पंजाब के सरकारी खजाने को भी साफ करने लगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने आवाम को सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया, मगर अफसरान ने इसे करप्शन का जरिया बना लिया है। माजी में लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में बड़े पैमाने पर पेट्रोल चोरी के वाक़यात सामने आए, मगर आज तक कोई कार्रवाई ना हो सकी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से लोडर रिक्शों को रोज़ाना की बुनियाद पर 6 लीटर पेट्रोल फराहम किया जाता है, जिसमें 4 लीटर पेट्रोल को इस्तेमाल जबकि 2 लीटर पेट्रोल को करप्शन की नज़र कर दिया जाता है, जिससे हुकूमती खजाने को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक रोज़ाना मुबैना तौर पर तकरीबन 45 लाख और माहाना तकरीबन 13 करोड़ और सालाना 1 अरब से ज़ायद का पेट्रोल और डीजल खुर्द बुर्द हो रहा है। प्राइवेट अमला पेट्रोल पंप मालिकान से साजबाज करके पेट्रोल और डीजल चोरी करवाता है। हैरान कुन बात यह है कि इस पेचीदा मामले पर तमाम एहतसाबी और कानून नाफिज करने वाले अदारे मुकम्मल खामोश हैं। जी नाज़रीन, करप्शन के मसाइल जहाँ पर होते हैं वहाँ पर ज़ाहिरी बात है उनके कुछ शवाहिद व कवायद व ज़वाबित भी होते हैं उनको सामने लाने के लिए। तो ये सारा फरीज़ा जो हमारे रिपोर्टर सर अंजाम देते हैं। मैं चाहूँगी कि कामरान अली जो है वो आपको ये करप्शन की कहानी सुनाएं कि मामला है क्या, और इनके पास जो फुटेजेस मौजूद हैं वो भी हम जो है वो इसमें प्रोग्राम में जो है वो चलाएँगे। जी कामरान अली, क्या कहते हैं आप, ये लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का भी ये मामला क्या है और ये किस तरह करप्शन जो है वो सामने आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा। तमाम ममालिक जो तरक्की याफ्ता ममालिक में हर दफ़ा इसलिए मिसाल देता हूँ कि वहाँ पर इंसाफ का भी निज़ाम है, वहाँ पर एहतसाब का भी निज़ाम है, वहाँ पर एजुकेशन का भी निज़ाम है। हम पाकिस्तान में जो भी शोबा उठाते हैं सबसे पहले वहाँ करप्शन नज़र आती है, बाकी चीज़ें बाद में नज़र आती हैं। फ़ोटो सेशन ये अफसरान सरकारी इस तरह कराते हैं जैसे पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी इन्होंने अपने सर पर उठाई हुई है, जबकि आप कारकर्दगी देखें, ऑडिट डिपार्टमेंट को देखें तो आए दिन ऑडिट डिपार्टमेंट जो है वो रिपोर्ट्स जारी कर रहा है कि फ़लाँ महकमे में इतनी करप्शन है, फ़लाँ महकमे में इतनी करप्शन है। मामला ये है कि अगर करप्शन हो रही है तो उन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अगर जराइम हो रहा है तो फिर उन लोगों को गिरफ्त में क्यों नहीं लाया जा रहा? बिल्कुल ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट कोई मैंने तो नहीं अपने घर बैठ के बनाई, तो ना उस अदारे ने बनाई है। ऑडिट रिपोर्ट तो ऑडिट डिपार्टमेंट ने बनाई है और वहाँ के अफसरान ने बनाई है। अगर ऑडिट डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि यहाँ पर करप्शन हुई है, यहाँ पर माली बेज़ाब्ती हुई है, तो जनाब उसको पकड़े, बंदे को उसको नौकरी से फारिग करें। अब देखिए, हमारा तो काम है लोगों को हक़ाइक़ बताना, चीज़ों को मंजर आम पर लेकर आना। सजा जजा का निज़ाम हमारे पास नहीं है, हमारे इख्तियारात नहीं है हम किसी को सजा जजा दें। लोग ये समझते हैं शायद हम किसी की तजलील कर रहे हैं, नहीं, हम किसी की तजलील नहीं कर रहे। हम तो अपनी फुटेज में दिखा रहे हैं कि आपका LWMC का रक्षा जो है वो पेट्रोल पंप पे पहुंचता है, वहां से पर्ची देता है और जनाब वो पर्ची होती है 6 लीटर की, 3 लीटर पेट्रोल डलवाता है, बाकी के पैसे जेब में डालता है और वापस दफ्तर आ जाता है अपने। तो ये क्या हो रहा है आपको, मतलब कोई पर्ची से जो पेट्रोल डलता है उसमें पैसे तो वापस नहीं मिलते। देखिए ऐसा है कि ये का तो कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं बता देता हूँ आपको, ये पेट्रोल पंप मालिकान, कुछ प्राइवेट लोग और ये अमला आपस में मिला हुआ है। एक पंप जो है उसको अलाउ कर देते हैं कि ये PSO का पंप है, आपका MOU उसके साथ हो जाता है। ये शेल का पंप है, किसी भी कंपनी का पंप है, उसके साथ वो कंपनी अपना MOU उस सरकारी इदारे के साथ कर लेती है कि आपके डिपार्टमेंट की जब पर्ची इन साइनों के साथ हमारे पास आएगी तो हम उसको पेट्रोल इशू कर देंगे। ठीक है। उसके बाद महीने के बाद हमारा चेक बनेगा, जितने लीटर भी होगा वो उसकी अपनी रिक्विजिशन बना के उस डिपार्टमेंट में भेजते हैं, वो पर्चियां साथ लगा के और साथ वो बिल होता है, तो वो उसको पास करके उनको एक चेक बना के दे देते हैं जो फिर कैश हो जाता है। अब होता यह है कि जब एक पर्ची 6 लीटर की लेके रिक्शा ड्राइवर जो है वो कितने जो है वो दुख की बात है कि वज़ीर आला पंजाब हमारे लिए, हमारे अवाम के लिए, शहरियों के लिए इतने आसानियां पैदा कर रही हैं। हाँ। लोडर रक्शे आ गए हैं, घर से वेस्ट कलेक्ट हो रही है और जनाब इन लोगों ने जब वो पेट्रोल के ऊपर दिहाड़ियां लगाना शुरू करती हैं। मतलब अफसोसनाक बात है कि अगर कोई हमारे लिए अच्छा करना भी चाहे तो सरकारी अफसरान जो है वो करने नहीं देते, तो कहते हैं हमारा हिस्सा पहले रखें, बाकी चीजें बाद में होंगी। तो ये अभी मैं दूसरी तरफ भी आ रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ये तो मैं लोडर रक्शे से मैंने स्टार्ट किया, मैं आगे आपको बताता हूँ कि इसके कितने संगीन जो है वो नताइज निकलेंगे और कितना पंजाब के सरकारी खजाने को जो है वो नुकसान भी हो रहा है जी। और ये कंपनी ये कहती है कि हम तो जनाब पंजाब, अगर हमें पंजाब हुकूमत हमें फंड ना दे तो हम तो तनख्वाह नहीं दे सकते। ठीक है, आप नहीं दे सकते, लेकिन सर जो आप दुकानों को, जो आप प्लाजों को चलान भेज रहे हैं, कभी उनको भी तो आवेजा करें। वो आप अंदरले खाते लोगों को जो है वो चलान भेज देते हैं और जनाब कहते हैं कि किसी को 5000 का चलान, किसी को, फिर आपके ही बंदे जाते हैं और मुकम्मका करके जो है वो वापस आ जाते हैं। तो वासा तो बिल ले रहा है, लेस्को भी बिल ले रहा है, दीगर जो डिपार्टमेंट हमें यूटिलिटीज जो सहूलियात है वो मुहैया करती हैं वो तो हमसे चार्जेस लेती हैं, लेकिन आपने एक ऐसा अपने अंदर सिस्टम बनाया हुआ है कि आप लोगों से पैसे भी ले रहे हैं लेकिन आप बताने के लिए भी तैयार नहीं है। या तो आप सबको भेजा करें कि सफाई नहीं होगी तो हम चलान भेजेंगे, किस चीज़ का आप चलान जो है वो भेज रहे हैं? ये तो MCL का काम है।
टाउन वालों का काम है, लेकिन LWMC जो है वो भी लोगों को अब चालान जो है वो भेजना शुरू करती है। एक कूड़ा टैक्स भी लगने जा रहा है, उसके भी वर्किंग पेपर जो है वो तैयार हो चुके हैं। कूड़ा टैक्स? जी, कूड़ा टैक्स होगा। वो आपके घर से जो 3 मरले से लेके 5 मरले का घर है उससे 200 रुपये, जो 5 से 10 है उससे 500 रुपये, और जो 1 कनाल का घर है उससे 1000 रुपया महीना जो है वो चार्ज किया जाएगा। तो शहरियों से गुजारिश है कि इसकी भी तैयारी रखें। पहले तो वो हम अपनी मर्जी से किसी को 150 LWMC के वर्कर्स को कूड़ा उठाने का देते थे, सब लोग देते हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मैं हमको अपनी तरफ से नहीं कह रहे, हम खुद भी देते हैं, वो लोग आके लेते हैं पैसे। मामला ये है कि अब अगर ये मैं जो पेट्रोल वाली सूरत हाल आपसे आगाह कर रहा हूँ आपको, ये हमने बड़ी मुश्किल से फुटेजेस जो है वो हासिल की हैं, और हमने अपना समझ लें कि बहुत बड़ा रिस्क भी लिया, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई झगड़े के भी चांसेस थे। तो हमने जो फुटेज बनाई है वो हमने खुफिया तरीके से, खुफिया कैमरे से फुटेज बनाई है। यहाँ पर खाली हमें रोना धोना लोडर रिक्शों का नहीं है, हमें, मैं आपको बताऊं कि जो पिकअप्स हैं या जो बड़ी गाड़ियां जिनमें डीजल पड़ता है उनका भी यही सूरत हाल है। सही, उनकी सूरत हाल ये। और यहाँ पर जो छोटे लेवल पे ड्राइवर काम कर रहे हैं, कोई रिक्शा चला रहा है या कोई पिकअप चला रहा है, उसकी ख्वाहिश ये है कि मैं फटाफट डंपर के ऊपर चला। अच्छा, ये भी बताइएगा कि और साथ में जो ये बाकायदा तौर पर अगर इसको एनुअली देखा जाए, सालाना तौर पर देखा जाए, तो ये करप्शन जो है वो कितनी बनती है? क्योंकि ज़राए के ज़रिए मालूमात हमारे पास आई हैं कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो बाकायदा तौर पर पेट्रोल की करप्शन में मुलव्विस है। और ये पेट्रोल की करप्शन आज से नहीं हो रही है, जब से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है बनी है, या सुथरा पंजाब स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है इस प्रोग्राम के तहत। अच्छा, यही नहीं पेट्रोल की, बल्कि अंदर खाने और भी कई करप्शन जो है वो मौजूद है। अब वो किस किस्म की करप्शन है उसकी बात कर लेंगे, लेकिन पहले आप जरा बता दें कि पर डेली की क्या करप्शन है, मंथली क्या करप्शन है, और सालाना इनको जो है वो कितना फायदा हो रहा है इसका। सुथरा पंजाब के आने से पहले LWMC का जो सालाना बजट था वो 17 अरब रुपया था जी। जैसे ही वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर को लाहौर डिवीजन बनाया, इसमें कसूर, ननकाना, शेखुपुरा को शामिल किया है, उसके बाद LWMC का जो बजट है वो तकरीबन 37 अरब से ऊपर का है इस वक्त जो सूरत हाल है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो पेट्रोल और डीजल की मद में रोज़ाना की बुनियाद पर अगर हमारी जो रिपोर्ट्स बता रही हैं वो बता रही हैं कि हमारे ज़राए ने हमें बताया कि 45 लाख रुपए मुबैना तौर पर रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो पेट्रोल को गबन किया जा रहा है। और अगर इस तरह हम इसकी माहाना बात करें, तकरीबन जो है वो 1 करोड़ के करीब जो है वो ये एवरेज इसकी जो है वो चली जाती है। और इसी तरह अगर हम बात करें सालाना की, तो ये अरबों रुपए में जो है वो करप्शन की जा रही है। मगर सवाल ये है कि इदारे के सरबराह को भी पता है, जो मेरिट का नारा लगा रहे हैं बाबर साहब, दीन साहब, जो कहते हैं जी करप्शन हो ही नहीं रही। अच्छा, ये तो एक तो ये है मामला जो मैंने आपको बताए हैं। दूसरा जो इन्होंने अपनी जो वेस्ट साइड बनाई हुई है वहाँ की अगर बात करें, अच्छा एक चीज़ ये भी है कि एक गाड़ी को 10 लीटर पेट्रोल मिलता है। मैं आसानी से समझाना इसलिए रहा हूँ ताकि हम हमारे नाजरीन को भी ज़रा इजीली समझ आ जाए कि मामला क्या है। मैं इसको ज़रा बड़े फिगर पे नहीं लेके जा रहा। 10 लीटर पेट्रोल मिलता है आपको 5 चक्कर लगाने का। अच्छा। 5 चक्कर आपने यहाँ से कूड़ा कलेक्ट करना है और डंप साइड पे जाना है, आपको 10 लीटर पेट्रोल मिलता है। ठीक है। जब आपने चक्कर ही 2 लगाने हैं, 5 चक्कर लगाने ही नहीं, आपने 2 चक्कर लगा के आपने 5 का खाता पूरा कर देना है कि जनाब ये 5 चक्कर मैंने लगा लिए हैं। ड्राइवर ने भी ओके कर देना है, ड्राइवर भी मिला हुआ है, जो लॉग बुक वाला वो भी मिला हुआ है, पीछे जो अफसर बैठा वो भी मिला, डिप्टी मैनेजर भी मिला हुआ है, ZO भी मिला हुआ है, ऊपर जिसने बिल पास करना है डायरेक्टर एडमिन भी मिला हुआ है, फाइनेंस का डायरेक्टर भी मिला हुआ है। तो मुझे बताएं आप कैसे करप्शन पकड़ सकती हैं? आप नहीं पकड़ सकती। और अगर हम बात करते हैं तो जनाब वो कहते हैं जी नहीं आप देख लें हमारा तो सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन नीचे से लेके ऊपर तक सब मिले हुए हैं आपस में। और दूसरी बात यह है जो इनके सिस्टम के खिलाफ चलता है, LWMC इंतजामिया उसको नौकरी पे नहीं रहने देती। जो बंदा वहां पर ईमानदारी दिखाना चाहता है वो ये समझते हैं ये बहुत एफिशिएंट है, इसको निकाल दें, वो उसको निकाल देते हैं। वो फिर दर बदर की ठोकरें खाता है, वो कोर्ट जाता है, लेबर कोर्ट जाता है, स्टे लेके आता है। मुतअद्दिद केसेस मेरे पास ऐसे मौजूद हैं जो लोग अपनी नौकरियां गवा बैठे हैं। 10-10, 12-12 साल से उन्होंने काम गलती किया है कि उन्होंने कहा सर ये करप्शन हो रही है, हम यहाँ पर काम नहीं करना चाहते, हमें कहीं और ट्रांसफर कर दें या इसको बंद करें। उन्होंने कहा इसको भी नहीं बंद करना और तुम्हें भी नौकरी पर नहीं रहने देना। कई बंदों को उन्होंने जो है वो नौकरियों से जो है वो निकाल दिया। अब सब लोग ये समझते हैं कि LWMC कोई इतना दूध से धुला उधारा नहीं है, ये सबको पता है। ये ऊपर मिनिस्टर साहब को भी पता है, सबको पता है कि यहाँ पर क्या मामला जो है वो चलते हैं। इनका अगर भर्ती के अमल की मैं बात करूँ तो ये जब ऑर्डर देते हैं किसी बंदे को भर्ती करके तो उसके नीचे वाज़ेह लिखते हैं कि जनाब जब कंपनी का दिल चाहे, जब कंपनी का मूड खराब होगा हम आपको निकाल देंगे।